پتھر کی نظامت ہے، کانٹوں کی حکومت ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ خطرے میں ریاست ہے۔ جو ملک کے نگراں ہیں، جو ملک کے نگراں ہیں، وہ خود ہی لٹیرے ہیں۔ بنتے تو محافظ ہیں، کیا خوب سیاست ہے۔ بنتے تو محافظ ہیں، کیا خوب سیاست ہے۔ اور اس دور ترقی میں بس ایک ہی خوبی ہے، اس دور ترقی میں بس ایک ہی خوبی ہے، قاتل کو رہائی ہے، صادق کو حراست ہے۔ قاتل کو رہائی ہے، صادق کو حراست ہے۔ اس اہل زمانہ کا دیکھو تو ذرا فطرت، اپنوں سے عداوت ہے، غیروں سے محبت ہے۔ اپنوں سے عداوت ہے، غیروں سے محبت ہے۔ اور کچھ تیاری کر کے نہیں ہم پھر بھی پوری صاحب آئیے اب کچھ مسکراہٹوں اور خیموں کے ماحول میں چلتے ہیں۔ میری بات بین الاقوامی صورت یافتہ مزاحیہ شاعر جناب وحید پاشا قادری سے ہے، معاہد اپنا کرام مزاحیہ کرام ایک بار پھر ترنم کے ماحول میں چلتے ہیں، لیکن میری ادب اعتماد ہے زاہد ہریانوی صاحب سے 5 شعر پیش فرمائیں۔ جناب وحید زاہد ہریانوی صاحب برائے کرم 5 شعر پیش فرمائیں۔ جو کر رہا ہے یوں بے چین بار بار مجھے، جو کر رہا ہے یوں بے چین بار بار مجھے، کھٹک رہا ہے یہ ملت کا انتشار مجھے۔ جو کر رہا ہے یوں بے چین بار بار مجھے، کھٹک رہا ہے یہ ملت کا انتشار مجھے، کھٹک رہا ہے یہ ملت کا انتشار مجھے۔ جی بہت شکریہ۔ بنگلور سے تشریف لائے خانقاہ ترابیہ کے سجاد نشین حضرت مولانا زین العابدین صاحب میں تشریف فرما ہے، وہ داد دے رہے ہیں۔ جی شکریہ۔ جو چاہتا ہے بنانا ہی، جو چاہتا ہے بنانا ہی داغدار مجھے، جو چاہتا ہے بنانا ہی داغدار مجھے، تو دیکھ پائے گا کیسے وہ پربہار مجھے، تو دیکھ پائے گا کیسے وہ پربہار مجھے۔ وہ کرتا رہتا ہے اکثر غرور کی باتیں۔ حضرات بہت اچھا آج بھی سب جو کرتا رہتا ہے اکثر غرور کی باتیں، لگے ہے اس کی تو عادت ہی ناگوار مجھے، لگے ہے اس کی تو عادت ہی ناگوار مجھے۔ کیا ہے عام جو نفرت کو دیش میں اس نے۔ حضرات خاموش بن بیٹھے، اپنی ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ کیا ہے عام جو نفرت کو دیش میں اس نے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ افتخار مجھے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ افتخار مجھے۔ وہ کہہ رہا ہے دبا دوں گا ہر مخالف کو، وہ کہہ رہا ہے دبا دوں گا ہر مخالف کو،
जो दे रहा है दगा हर कदम पे लोगों को, जो दे रहा है दगा हर कदम पे लोगों को, नहीं है उसका तो जाहिद कुछ एतबार मुझे, नहीं है उसका तो जाहिद कुछ एतबार मुझे, जो कर रहा है यूं बेचैन बार बार मुझे, लग रहा है ये मिल्लत फिल्मी दुनिया में सलीम जावेद की जोड़ी मशहूर थी। अब अदबी दुनिया में जाहिद हरियाणवी और ज़हीर बुमराह की जोड़ी मशहूर है। मैं इसी जोड़ीदार के शायर जनाब ज़हीर बुमराह से इल्तिमास करता हूँ, वो आए अपना कलाम पढ़ें। से कदर के भाषण मौसम में आरज़ुओं का जनाजा नहीं देखा जाता, आरज़ुओं का जनाजा नहीं देखा जाता, डूबता शहर तमन्ना नहीं देखा जाता, डूबता शहर तमन्ना नहीं देखा जाता, बंद आंखों से हकीकत नहीं देखी जाती, बंद आंखों से हकीकत नहीं देखी जाती, जागती आंखों से सपना नहीं देखा हम तो खुदा हैं तूफान से टकराने, बंद आंखों से हकीकत नहीं देखी जाती और जागती आंखों से सपना नहीं देखा जाता। हम तो खुदा हैं तूफान से टकराने के, हम तो खुदा हैं तूफान से टकराने के, हमसे सहमा हुआ दरिया नहीं देखा जाता, हमसे सहमा हुआ दरिया नहीं देखा जाता। और एक दीपक से जलाए कई दीपक मैंने, एक दीपक से जलाए कई दीपक मैंने, क्या करूं मुझसे अंधेरा नहीं देखा जाता, क्या करूं मुझसे अंधेरा नहीं देखा जाता। और मान लीजिए कि माल का मोल तो एक आम रिवायत है, माल का मोल तो एक आम रिवायत है, दिल जो आ जाए तो पैसा नहीं देखा जाता, हर लोगों का जनाजा नहीं देखा जाता, दूर का शहर आइए एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को आपकी समाजों के हवाले कर रहा हूँ जो आज हम सबको यहाँ मदऊ किया है। मेरी मुराद कई डिग्रियों के मालिक सदर इदारे अदब सादिक डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक साहब से। और उसके बाद फिर मिलाया दौर शुरू हुआ, फिर मिलाया की बदल पेश करना में शायद अली साहब की सलाह मतलब पेशे में दर्ज किया है कि सुनो पापड़ यहाँ बेले बहुत हैं, सुनो पापड़ यहाँ बेले बहुत हैं, तुम्हारे जैसे तो देखे बहुत हैं, सुनो पापड़ यहाँ बेले बहुत हैं, तुम्हारे जैसे तो देखे बहुत हैं। अर्ज क्या है कि हुआ है पानी भी तो सर से ऊंचा, हुआ है पानी भी तो सर से ऊंचा, हमारे आपसी झगड़े बहुत हैं, हमारे आपसी झगड़े बहुत हैं। बस क्या है कि मैं कोशिश करता हूँ कि ये महफिल शायरी की है अदब की, ये महफिल शायरी की है अदब की, यहाँ दादे सुखन पाए बहुत हैं, यहाँ दादे सुखन पाए बहुत हैं। बस क्या है कि नजर उनको न लग जाए हमारी, नजर उनको न लग जाए हमारी, हंसी चेहरे हमें भाए बहुत हैं, हंसी चेहरे हमें भाए बहुत हैं। क्या है कि हवेली एक पुरानी लग रही है, तो हवेली एक पुरानी लग रही है, हवेली एक पुरानी लग रही है, जिधर देखो उधर जाले बहुत हैं, जिधर देखो उधर जाले बहुत हैं। सरताओं के शुभ आए कहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं एक और शेर आपके सामने पेश करके अपनी जगह लेता हूँ कि जो राह इश्क है ये पत्थरों की, जो राह इश्क है ये पत्थरों की, वहाँ पर ठोकरें खाए बहुत हैं, वहाँ पर ठोकरें खाए बहुत हैं, तुम्हारे जैसे तो देखे बहुत हैं। शुक्रिया। आइए मैं जदीद लबोलहरे के मुमताज़ शायर जनाब जावेद नसीम साहब से इल्तिमास करता हूं। जनाब जावेद नसीम।
उनकी खिदमत में, और यहाँ पे जो कुर्सियाँ बिछी हुई हैं उनकी खिदमत में मेरा सलाम आदाब। एक बहुत पुरानी सी गजल के जो नशार में पेश करने जा रहा हूँ, पसंद आए या नहीं इसकी जमानत नहीं। हुजूर इजाजत। अर्ज किया है कि भाई ऐसा है कि मुझे जिंदों की महफिल चाहिए, मैं काफी देर से मुर्दों की महफिल में बैठा हूँ, लुत्फ नहीं आ रहा, क्योंकि कहते हैं कि मैंने सुना है कि बच्चा अगर रोना बंद कर दे तो समझ लो कि वो खत्म हो गया, और अगर रोना बंद कर दे तो सोचो कि वो खत्म हो गई, और ऐसी महफिलों में अगर तालियां ना बजे तो समझ लो कि महफिल खत्म हो गई। तो इस महफिल जिंदा है या होता है, सबूत जो यहाँ कुछ लोग बैठे हैं उनको ही देना है। अर्ज किया है शेखर साहब, जो तुम तलाश करो कोई मिल ही जाएगा, जो तुम तलाश करो कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरफ कौन तुमको चाहेगा। जो तुम तलाश करो कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरफ कौन तुमको चाहेगा। हर एक शय के लिए एक हद मुकर्रर है, हर एक शय के लिए एक हद मुकर्रर है, तेरी जफाओं को कब तक कोई सराहेगा, तेरी जफाओं को कब तक कोई सराहेगा। और शेर यूं है कि उसके इमदाद का फाहम ऊपर है खौफ मुझे, अपने एहसान को हर वक्त वो जताएगा। उसके इमदाद का फाहम पर है खौफ मुझे, अपने एहसान को हर वक्त वो जताएगा, और ऐसे एहसान को मैं ठुकरा के निकल जाऊंगा, पाप जंजीर कोई कर हयात लाएगा। ऐसे एहसान को मैं ठुकरा के निकल जाऊंगा, पाप जंजीर कोई जब हयात लाएगा। और पकड़ किया है कि आज जावेद के अफकार से बदजन ही सही, आज जावेद के अफकार से बदजन ही सही, कल वो जावेद के अफकार को सराहेगा, कल वो जावेद के अफकार को सराहेगा। अब ये गजल में खत्म हो गई है, कुछ उम्मीद करोगे आप लोगों से। आज मतलब जो तुम तलाश करो कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरह कौन तुमको चाहेगा, मगर हमारी तरह कौन तुमको चाहेगा। और इससे ही कनेक्टेड वो हुस्न मतलब ये है कि हर एक शय के लिए एक हद मुकर्रर है, हर एक शय के लिए एक हद मुकर्रर है, तेरी जफाओं को कब तक कोई सराहेगा, तेरी जफाओं को कब तक कोई सराहेगा। मगर तुम्हारी तरफ कौन मुझको चाहेगा, इसमें मोहब्बत जो है, इसका इसकी जो बड़ाई है, इसका बयान महबूबा की तरफ से हो रहा है। बात तो जब हो कि मैं चाहता हूँ तो मैं अपनी मोहब्बत की बड़ाई का ऐलान करूँ, तो मैंने इसमें एक लफ्ज़ के साथ के बाद ये मतलब कहा है कि जो तुम तलाश करो कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरफ कौन तुमको चाहेगा। और उसके बाद मैंने ये पूरी गजल कही, गजल कबीर है, लेकिन मैंने आज के हुक्म के मुताबिक मैंने सिर्फ 5 अशआर आप लोगों की खिदमत में पेश किए, बाकी सारे अशआर बिल्कुल मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जावेद हसीन साहब अपनी मुरस्सा गजल पेश कर रहे थे, वो एक बेहतरीन नाज़िम मुशायरा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब मैं वरंगल से तशरीफ लाए हुए मेहमान उस्ताद शायर डॉक्टर अजमल मोहसिन साहब से इल्तिमास करूं।
नए मज़ामीन नए मिजाज के इजाज़ माशा नकल तसद्दुक़ इधर से पहले नकल तसद्दुक़ इधर से पहले उधर से पहले किधर से पहले इधर से चाहे पहल तो कर ले अगर से पहले मगर से पहले नकल तसद्दुक़ इधर से पहले उधर से पहले किधर से पहले इधर से चाहे पहल तो कर ले अगर से पहले मगर से पहले इधर की दुनिया उधर को करना तेरे लिए है इधर की दुनिया उधर को करना तेरे लिए सही है अगर तो इधर की दुनिया उधर को करना तेरे लिए सही है अगर तो ये माल का बाद में दिखा निकल कर घर से पहले ये माल का बाद में दिखा निकल कर घर से पहले अगर है दावा तुझे मुहिम का ये मशवरा भी जरा तो सुन ले अगर है दावा तुझे मुहिम का ये मशवरा भी जरा तो सुन ले मसाफते क़ल्ब रूह तय कर सियाहते तहरो भर से पहले मसाफते क़ल्ब रूह तय कर सियाहते तहरो भर से पहले अकल न शमशाद इस कदर भी अकल न शमशाद इस कदर भी तुझे मुबारक तेरी बुलंदी अकल न शमशाद इस कदर भी तुझे मुबारक तेरी बुलंदी ये याद कर ले कि तू भी था एक अकीर दाना शजर से पहले अकल न शमशाद इस कदर भी तुझे मुबारक तेरी बुलंदी ये याद कर ले तू भी था एक हकीर दाना शजर से पहले सुनाइएगा खुदा से मांगो तो सब्र करना खुदा से मांगो तो सब्र करना दुआ असर हो दुआ ये करना खुदा से मांगो तो सब्र करना दुआ असर हो दुआ ये करना हुआ ना कोई भी काम मोहसिन कभी दुआ के असर डॉक्टर अजमल मोहसिन साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे शिकागो अमेरिका में हैदराबाद की कामयाब नुमाइंदगी करने वाले मुमताज शायर डॉक्टर मुनीरुज़्ज़मा मुनीर साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ अपने कलाम डॉक्टर मुनीरुज़्ज़मा मुनीर जिनको हम काफ़ी अर्से के बाद समाप्त कर रहे हैं। करना चाहता हूँ कि मुनीरुज़्ज़मा मुनीर मेरे देरीना रफ़ीक हैं। हम लोग एक साथ सेक्रेटरीट में काम कर चुके हैं। ये 27 तारीख को रात में 12-1 बजे यहाँ पहुँचने वाले थे, तो मैं 27 तारीख की उर्दू की बुकिंग कर चुका था, लेकिन मेरे देरीना रफ़ीक उसमें शरीक होने से हासिल थे, इसलिए मैं 29 नवंबर आज की डेट तब्दील किया और उनकी आमद का मैं मशहूर हूँ। वो तशरीफ लाए और ये मुशायरा में बहुत कामयाब रहा। मैं महज उनकी खातिर 2 दिन बढ़ाकर आज ये मुशायरा मुनासिब कर रहा हूँ। डॉक्टर मुनीरुज़्ज़मा मुनीर साहब का खैर मक़ाम पहले भी में किया गया। तक़सीम करके ज्ञान है ज्ञानी का ज्ञान कुछ
تقسیم کر کے جان ہے جانی کا جان خوش ہوتا ہے فصل دیکھ کے جیسے کسان خوش تقسیم کر کے جان ہے جانی کا جان خوش ہوتا ہے فصل دیکھ کے جیسے کسان خوش دیکھیے کہ اسرار کی تلاش میں صدیاں گزار کر اسرار کی تلاش میں صدیاں گزار کر تسخیر کائنات پا ہے کل جہان خوش اسرار کی تلاش میں صدیاں گزار کر تسخیر کائنات پا ہے کل جہان خوش زبان کے تعلق سے کہ دنیا میں یوں تو سینکڑوں ہیں بولیاں مگر دنیا میں یوں تو سینکڑوں ہیں بولیاں مگر اپنے کشادہ دل پہ ہے اردو زبان خوش دنیا میں یوں تو سینکڑوں ہیں بولیاں مگر اپنے کشادہ دل پہ ہے اردو زبان خوش ہر زبان کا لفظ اردو میں سمایا ہوا ہے اپنے کشادہ دل پہ ہے اردو زبان خوش ہر گوشہ بے چراغ ہے ہر سمت خوف ہے ہر گوشہ بے چراغ ہے ہر سمت خوف ہے ویرا حویلیوں سے بہتر مکان خوش ہر گوشہ بے چراغ ہے ہر سمت خوف ہے ویرا حویلیوں سے بہتر مکان خوش کہ رحمت برسنے لگتی ہے جب بھی زمین پر رحمت برسنے لگتی ہے جب بھی زمین پر صحرا پہاڑ کھیت ندی باغ رحمت برسنے لگتی ہے رحمت برسنے لگتی ہے جب بھی زمین پر صحرا پہاڑ کھیت ندی باغ دیکھیے کہ مفلس صحیح پر دل کا تبندر ہے تو مفلس صحیح پر دل کا تبندر ہے وہ نیت دے کر سبھی کو ماں ہے اب کامران خوش دے کر سبھی کو مان ہے اب کامران خوش تقسیم کر کے جان ہے جانی کا جان ہوتا ہے فصل دیکھ بہت ڈاکٹر منیر صاحب منیر صاحب کے کلام سے نوازے. آئیے میں ممتاز شاعرہ محترمہ منور النساء منور صاحبہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. محترمہ منور النساء منور صاحبہ. اس قدر پختہ ہمیں ایمان کرنا چاہیے. اس قدر پختہ ہمیں ایمان کرنا چاہیے. ظلم کرنے والوں پر احسان کرنا چاہیے. ظلم کرنے والوں پر احسان کرنا چاہیے. نیکیوں کا ہے کوئی بدلہ تو وہ ہے نیکیاں. قرآن حدیث نیکیوں کا ہے کوئی بدلہ تو وہ ہے نیکیاں. راہ حق پر ہی جانے قربان کرنا چاہیے. زرزمی زردار سے مروب ہونا چھوڑ دو. زرزمی زردار سے مروب ہونا چھوڑ دو. من پسند اشیاء سے بھی مرغوب ہونا چھوڑ دو. من پسند اشیاء سے بھی مرغوب ہونا
छोड़ दो, हसरतें दिल की तो दिल में ही सजा रखो मगर, हसरतें दिल की तो दिल में ही सजा रखो मगर, दिल की हर ख्वाहिश पर भी मगलूब होना छोड़ दो, दिल की हर ख्वाहिश पर भी मगलूब होना छोड़ दो, और काम आएगा तुम्हारा हर अमल, मोमिन बनो, काम आएगा तुम्हारा हर अमल, मोमिन बनो। एक लम्हे में खड़ी होगी अजल, मोमिन बनो, एक लम्हे में खड़ी होगी अजल, मोमिन बनो। इस जहां के वास्ते हर कदम मुश्किल में है, इस जहां के वास्ते हर कदम मुश्किल में है, हो जाएगी आपकी जन्नत अटल, मोमिन बनो, हो जाएगी आपकी जन्नत अटल, मोमिन बनो। देखेंगे एक आईना, एक सूरत आईने में यूं सजा रखा करो, एक सूरत आईने में यूं सजा रखा करो, अपना दामन दाग धब्बों से बचा रखा करो, एक सूरत आईने में यूं सजा रखा करो, अपना दामन दाग धब्बों से बचा रखा करो। दोस्ती की दुश्मनी में कब बदल जाए सुनो, दोस्ती की दुश्मनी में कब बदल जाए सुनो, दोस्तों से राज अपना भी छुपा रखा करो, दोस्तों से राज अपना भी छुपा रखा करो। वो तरन्नुम की फरमाइश है, मेरी आवाज़ सही है, 2-3 शेर सुना लेती हूँ, कहती होंगे दोस्त अच्छा हो तो, दोस्त अच्छा हो तो रुत खुद ही निखर जाती है, दोस्त अच्छा हो तो रुत खुद ही निखर जाती है, दोस्त अच्छा हो तो रुत खुद ही निखर जाती है, बात सच्ची हो तो फिर दिल में उतर जाती है, बात सच्ची हो तो फिर दिल में उतर जाती है, दोस्त अच्छा हो तो खुद ही निकल जाती है, बात सच्ची हो तो फिर दिल में उतर जाती है। अब यहाँ पर जो है एक शेर कहना चाहती थी, लेकिन वो मैं नहीं कहती हूँ, तो मैं अच्छे से नहीं कहती हूँ कि क़वालीन में जो है जो सबसे ज़्यादा गुजर रही है एक ही है नुसरत बयान। तो कहती हूँ कि दिलकशी इतनी सरापे में है, जादू इतना, दिलकशी इतनी सरापे में है, जादू इतना, दिलकशी इतनी सरापे में जादू इतना, लाख रोगों में मगर उस पे नजर जाती है, लाख रोगों में मगर उस पे नजर जाती है, बात सच्ची हो तो, बात सच्ची हो तो फिर दिल में उतर जाती है। दिन गुजरता है कभी धूप कभी बारिश में, दिन गुजरता है कभी धूप कभी बारिश में, दिन गुजरता है कभी धूप कभी बारिश में, रात आती है मेरे घर में ठहर जाती है, रात आती है मेरे घर में ठहर जाती है, बात सच्ची हो तो फिर दिल में उतर जाती है।
सियाही देखी, इस कदर मैंने मुकद्दर की सियाही देखी, रोशनी आंख में आती है बिखर जाती है, रोशनी आंख में आती है बिखर जाती है, बात सच्ची हो तो फिर दिल में उतर जाती है। आखिरी शेर देखिए, एक तेरे गम के सिवा, एक तेरे गम के सिवा कुछ भी नहीं दुनिया में, एक तेरे गम के सिवा कुछ भी नहीं दुनिया में, एक तेरे गम के सिवा कुछ भी नहीं दुनिया में, जिंदगी यूं भी गुजरती है गुजर जाती है, जिंदगी यूं भी गुजरती है गुजर जाती है, सिवा कुछ भी नहीं दुनिया में, एक तेरे गम के सिवा कुछ भी नहीं दुनिया में, जिंदगी यूं भी गुजरती है गुजर जाती है, पास नहीं हो तो फिर दिल में उतर जाती है। मक्का लीजिएगा, वो बुझाना भी अगर चाहे मुनव्वर हूँ मैं, बुझाना अगर चाहे, वो बुझाना भी अगर चाहे मुनव्वर हूँ मैं, वो बुझाना भी अगर चाहे मुनव्वर हूँ मैं, मेरी तनवीर से तकदीर संवर जाती है, मेरी तनवीर से तकदीर संवर जाती है, दोस्त अच्छा हो तो खुद ही खड़ जाती है, बात सच्ची हो तो फिर दिल में उतर जाती मुनव्वर साहब अपनी मुरस्सा करने पेश कर रहे हैं। हजरत संजीदा मुशायरा इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। एक मेहमान शायर और सदर मुशायरा रहे हैं, उसके बाद मिजाहिया मुशायरे में 3 शोरा कलाम सुनाएंगे, जिसकी सदरा के नाम शाहिद अली साहब करेंगे। आइए मैं मेहमान खुसूसी खदावा उस्ताद शायर जनाब सैयद समीउल्लाह समी साहब से इल्तिमास करता हूँ। सरसा की इजाजत से, बल्कि दो सुदूर की इजाजत से, हल्की फुल्की गजल है। अर्ज किया है कि गुफ्तगू इंसान की पहचान है, गुफ्तगू इंसान की पहचान है, हर सदा में ज़र्फ का ऐलान है, गुफ्तगू इंसान की पहचान है, हर सदा में ज़र्फ का ऐलान है, शेरे के चांद तारों की हकीकत जानकर, चांद तारों की हकीकत जानकर, खुद से लेकिन आदमी अनजान है, खुद से लेकिन आदमी अनजान है, दौलते दुनिया का है सबको नशा, दौलते दुनिया का है सबको नशा, डगमगाता जा रहा ईमान है, डगमगाता जा रहा ईमान, दौलते दुनिया का है सबको नशा, डगमगाता जा रहा ईमान है। ये शेर और तवज्जो चाहिए इसमें। सबसे मुश्किल काम होता है अमल, सबसे मुश्किल काम होता है अमल,
अरे बात करना तो बहुत आसान है, सबसे मुश्किल काम होता है बस। बात करना तो बहुत आसान है, इम्तिहान है 4 दिन का ये समी, जिससे हर एक जिंदगी अनजान है। सबसे मुश्किल काम होता है अमल, बात करना तो बहुत आसान है, गुफ्तगू इंसान की पहचान है, हर सदा में ज़र्ब का ऐलान। मोहतरम सैयद समीउल्लाह हुसैनी साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे। अब मैं अदब व एहतराम के साथ सदर मोहतरम उस्ताद सुखन डॉक्टर फारूक शकील साहब जानशीन हजरत सैयद नज़ीर लतीफ़ अलैहिर्रहमा मखदूम अवार्ड याफ्ता शायर से इल्तिमास करता हूँ अपने सदारती कलाम से सरफराज फरमाएं। वहाँ से सारे नबी कराम गुलपोशी के साथ शालपोशी का भी ऐलान कर दिया गया था हमारे डॉक्टर साहब की फारूक साहब की। मैं उस वक्त गुलपोशी की आप शालपोशी मुनीर भाई की तरफ से 4 से पेश कलाम करें। ज़र्फ़ो ज़मीर का कभी सौदा नहीं किया, ज़र्फ़ो ज़मीर का कभी सौदा नहीं किया, रखा है मुफलिसी में भी खुद को संभाल के, रखा है मुफलिसी में भी खुद को संभाल के, भरपूर नींद दिल का सुकून और बरकतें, भरपूर नींद दिल का सुकून और बरकतें, देखे कि मैंने मोज़े रिश्ते हलाल के, देखे कि मैंने मोज़े रिश्ते हलाल के। चल शेर जो है जल्द से अल्लाह है। सलीका मुझ में जीने का बहुत है, सलीका मुझ में जीने का बहुत है, मेरी फितरत में समझौता बहुत है, मेरी फितरत में समझौता बहुत है, मेरे अंदर है कोई नफ्स दुश्मन, मेरे अंदर है कोई नफ्स दुश्मन, कता पर मेरी चिल्लाता बहुत है, कता पर मेरी चिल्लाता बहुत है, यकीनन कुछ न कुछ उजड़ा है तेरा, यकीनन कुछ न कुछ उजड़ा है तेरा, तेरी आँखों में सन्नाटा बहुत है, तेरी आँखों में सन्नाटा बहुत है, सुकून दिल ज़रा कर दिखाओ, सुकून दिल ज़रा कर दिखाओ, तुम्हारे पास तो पैसा बहुत है, तुम्हारे पास तो पैसा बहुत है। मौका न फलवाए शजर पर और न पत्थर, न फलवाए शजर पर और न पत्थर, शकीला मेरा सोना बहुत है, शकीला मेरा सोना बहुत है।
बहुत बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम सदर मुशायरा उस्ताद सुबह डॉक्टर फारूक शेख साहब अपने सदारती कलाम से सरफराज फरमा रहे थे। इसके साथ संजीदा मुशायरे का अख्ताम अमल में आता है। आइए मिजाहिया मुशायरे का आगाज हो रहा है, जिसकी सदारत आलमी शोहरत याफ्ता उस्ताद शायर जनाब शाहिद अदीली साहब फरमा रहे हैं। मैं सबसे पहले जनाब लतीफुद्दीन लतीफ से इल्तिमास करता हूँ वो आए और अपने कलाम से नवाजें। जनाब लतीफ मैं ममनून हूँ इदारे अदब सादर का कि इस तकरीर को भी कमर से नवाजा गया है। हालांकि मैं काबिल नहीं हूँ ये स्टेज दे दीजिएगा। इल्मो हुनर रहे न तो जोरे सलम रहे लगता, इल्मो हुनर रहे न तो जोरे सलम रहे, एवार्ड याफ्तागान में शामिल तो हो रहे। इल्मो हुनर रहे न तो जोरे सलम रहे, एवार्ड याफ्तागान में शामिल तो हम रहे, एवार्ड याफ्तागान में शामिल तो हम रहे। ये मकसद की दौरान है। बौना और शायरी में सदावर नहीं हूँ मैं, बौना और शायरी में सदावर नहीं हूँ मैं, शजरे सुखन हूँ बन की तनावर नहीं हूँ मैं, शजरे सुखन हूँ बन की तनावर नहीं हूँ मैं, कुछ टूटे फूटे शेर ही कह लेता हूँ लतीफ, तंदो मिला का तो दिलावर नहीं हूँ मैं, तंदो मिला दिलावर नहीं हूँ मैं। आगे तीन शेर उसकी तगी के साथ तंदिया मतलब बात नहीं रहे। बाप घोड़ा घर में नहीं बेटे को गवारा, रहे बाप बूढ़ा घर में नहीं बेटे को गवारा, उसे कुत्ता घर का लेकिन दिलो जान से है प्यारा, उसे कुत्ता घर का लेकिन दिलो जान से है प्यारा। ये मिजाज का मतलब मुझे बग्गी में से साला लेके गोद में उतारा, मुझे बग्गी में से साला लेके गोद में उतारा, तभी हो गया ससारा मेरी पार्टी उसने मारा, तभी हो गया ससारा मेरी पार्टी उसने मारा। हुआ ही नहीं है घर में कभी नाश्ता हमारा, हुआ ही नहीं है घर में कभी नाश्ता हमारा, कभी इडली डोसा पूरी कभी खाया पुलिहारा। ये थे जनाब लतीफुद्दीन लतीफ साहब। आइए अब दाइए मुशायरा डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक साहब की मिजाहिया अदब समाअत कीजिए। अपना कलाम पेश करो शायद अदीली साहब की इजाज़त से। मैं कहना चाहूँगा कि इदारे अदब सादत तो ज़माने दराज से उसका क़याम किया जा चुका है 25 साल पहले, लेकिन बज़्म विलायत सादत का क़याम 3 साल पहले हुआ। इसकी वजह ये थी कि जो इन्हाया शोरा है उसकी तादाद घटते जा रही थी और उंगलियों पे गिने जाने वाले शोरा थे। चंद शोरा रह गए हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो इस कड़ी को पूरा करने के लिए मैं बज़्म विलायत सादत की बुनियाद रखा और अब तक 35 तरह शायर मुनातिब कर चुका हूँ बज़्म विलायत सादत के ज़ेर तमाम, और कई संजीदा शोरा विलाया चुके हैं। मैं मिसाल दे सकता हूँ डॉक्टर मुबशिर अहमद निश्तर साहब की, ज़ैनुल्लाह साहब की, यूसुफ रईस साहब की, ऐसे कई शोरा हैं जो संजीदा कलाम के साथ साथ बज़्म विलायत सादत होने के बाद मिजाहिया शायरी भी करने लगे। आइए मैं सदर अली मदाद से इजाज़त लेते हुए चंद शेर आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अर्ज़ किया है कि आइए उनका मतलब इस तरह रहेगा कि मेरा एक हाथ जो तगड़ा पड़ेगा, मेरा एक हाथ जो तगड़ा पड़ेगा, तुझे सुन होश भी खोना पड़ेगा, मेरा एक हाथ जो तगड़ा पड़ेगा, तुझे सुन होश भी खोना पड़ेगा। अर्ज़ किया है कि कभी हालात पलटा खा गए तो, कभी हालात पलटा खा गए तो गधे को बाप भी कहना पड़ेगा,
किया है कि मेरे घाटे पे तू ना जा दीवाने, मेरे घाटे पे तू ना जा दीवाने, ये सौदा तुझको भी महंगा पड़ेगा, ये सौदा तुझको भी महंगा पड़ेगा। बस क्या है कि अगर छेड़ा हसीना को तो सुन ले, अगर छेड़ा हसीना को तो सुन ले, दोबारा जेल को जाना पड़ेगा। आदत से मजबूर, दोबारा जेल को जाना पड़ेगा। मैं ममताज करता हूँ कि अशा बोले वक्त की तंगी अर्ज कर रहा हूँ कि धुले जाते हैं बर्तन घर के कैसे, धुले जाते हैं बर्तन घर के कैसे, तुम्हें साजिद ये सिखलाना पड़ेगा, तुम्हें साजिद ये दिखलाना पड़ेगा। मेरा एक हाथ जो तगड़ा पड़ेगा, तुझे सुनबोझ भी होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद फरीदुद्दीन सादिक साहब अपने जाहिर कलाम से नवाज रहे थे। आज भी मैं ऐसे बैन-अ-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर को दावत कराम दे रहा हूँ जिन्हें शायरी विरसे में मिली, लेकिन ये और बात है कि उन्होंने तंज़ व मिज़ाज की शायरी को अपनाया। मेरी मुराद हज़रत बेहोश महबूब नबी रहमान के फर्जंद और डॉक्टर तैयब पाशा कादरी के ब्रदर कलाम हैं। मेरी मुराद जनाब नवीन पाशा कादरी से है। राह गर्दिशों में हरदम मेरे अर्द का सितारा, राह गर्दिशों में हरदम मेरे अर्द का सितारा, कभी नाज़िया ने पीटा कभी फौजिया ने मारा, राह गर्दिशों में हरदम मेरे अर्द का सितारा, राह गर्दिशों में हरदम मेरे अर्द का सितारा, कभी नाज़िया ने पीटा कभी फौजिया ने मारा, राह गर्दिशों में हरदम मेरे अर्द का सितारा। उसने मत लिखिएगा। सरे राह जब किसी ने मुझे वतन पुकारा, सरे राह जब किसी ने मुझे वतन पुकारा, मुझे याद आ गई है मेरी अर्जुमंद वाला, मुझे याद आ गई है मेरी अर्जुमंद वाला। सरे राह जब किसी ने मुझे वतन पुकारा, सरे राह जब किसी ने मुझे
कहे तो सर मुड़ा दूं, तू कहे तो सर कटा दूं, तू कहे तो सर मुड़ा लूं, तू कहे तो सर कटा लूं, मेरी जिंदगी है बेगम तेरी आंख का इशारा, मेरी जिंदगी है बेगम तेरी आंख का इशारा, तू कहे तो सर मुड़ा लूं, तू कहे तो सर कटा लूं, तू कहे तो सर मुड़ा लूं, तू कहे तो सर कटा लूं, मेरी जिंदगी है बेगम तेरी आंख का इशारा, रह कर दिशों में हरदम मेरे अर्ब का सितारा, कभी नाजिया ने पीटा, कभी फौजिया ने मारा। हुआ कि जनाब ज़हीर नुबरा साहब भी इज़ाहिया कलाम पेश करते हैं। मैं जनाब ज़हीर नुबरा से इल्तिमास करता हूँ वो आए अपना इज़ाहिया कलाम पेश करें। किसी की गजल क्यों सुनाए हम, देखकर कड़ी किसी की गजल क्यों सुनाए हम, क्या शायरी के नाम को बट्टा लगाए हम, क्या शायरी के नाम को बट्टा लगाए हम, अपनी गजल में रंग के तगस्सुल के वास्ते, अपनी गजल में रंग के तगस्सुल के वास्ते लालिम के शेर ढोल के क्यों पी न जाए हम, लालिम के शेर ढोल के क्यों पी न जाए हम, और सब पान खा के बैठे हैं बेबीन दान के, सब पान खा के बैठे हैं बेबीन दान के, कहते हैं इस गजल को जरूर सुनाए हम, कहते हैं इस गजल को जरूर सुनाए हम। ऐसी गजल कही कि छतें दाग से उड़ी, ऐसी गजल कही कि छतें दाग से उड़ी, अब ले रहे हैं आप ये अपनी जगह, जीते हैं तो दाद की इमदाद कर रही, अगर राजी ना हो तो क्या सुनाए हम। मोहतरमा मुनव्वर साहिबा से इल्तिमास करता हूँ कि अपनी इज़ाहिया गज़ल पेश फरमाएं। तो तैयारी से है क्या मुस्लिम तैयारी कुछ तो मेरे खुलूस की कीमत किया करो, कुछ तो मेरे खुलूस की कीमत किया करो, सभी साहब समझ रहे, कुछ तो मेरे खुलूस की कीमत किया करो, तो रोज रोज फोन मुझे मत किया करो, कुछ तो मेरे खुलूस की कीमत किया करो, तुम रोज रोज फोन मुझे मत किया करो, लड़की को तुमने कह दिया क्या माल है यारो, लड़की को तुमने कह दिया क्या माल है यारो, इंसान है इंसान की इज्जत किया करो, इंसान है इंसान की इज्जत किया करो, तुम रोज रोज फोन मुझे मत किया करो। और देखिए कि नाज नखरों की आदत नहीं देखी जाती, नाज नखरों की आदत नहीं देखी जाती, मोटी औरत की नजाकत नहीं देखी जाती, नाज नखरों की आदत नहीं देखी जाती, मोटी औरत की नजाकत नहीं देखी जाती, पेट तो भारी नहीं, पाँव तो भारी नहीं, पेट मगर भारी है, पाँव तो भारी नहीं, पाँव तो भारी नहीं, पेट मगर भारी है, मुझसे मर्दों की हालत पाँव तो भारी नहीं, पेट मगर भारी है, मुझसे मर्दों की हालत नहीं देखी। मुनव्वर साहब अपना इज़ाहिया कलाम पेश करेंगे। एक ऐसा नौजवान जो अपने वालिद मोहतरम की शायरी को सुनते हुए खुद शायरी पढ़ने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह आज आलमी शोहरत याफ्ता उस्ताद शायर बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी उम्र आज 58 साल है, लेकिन आज भी वो खूब बड़ा नौजवान नजर आता है। मेरी मुराद सदर मुशर्रफ जनाब शाहिद अजीज है, वो आए अपना
सदारती कलाम पेश करो। हिदायत के साथ की जाने से बड़े भाई की शानगोशी के बाद छोटे भाई की शानगोशी की जा रही है और सोहेल अजीम ने दिलगोशी का ऐलान के लिए कहा, उन्होंने शानगोशी का भी ऐलान किया। उनकी बात को उनकी याद रखने के लिए हमारे महाश थी, मैं शायद अजीम साहब की शानगोशी कर रहा हूँ। हमारे डॉक्टर राजा फरीदुद्दीन सादिक साहब की इतने कारनामे कि उसका शुमार नहीं, और वो बेलौस ये बिल्कुल ये बात बिल्कुल सादे है। मैं बराबर में उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। अब अर्ज करना ये है कि आप लोगों की माना खामोशी मुझे खबर लगी, इसलिए बेहतरीन सामने बैठे हुए, लेकिन दाद आई नहीं, और सितम वाला इसका ये है कि 2.5 से भी दाद नहीं आ रही। तो तब देखिए कि इस मेरे कलाम के इख्तिताम के बाद मुशायरा लाजमी बात है खत्म हो जाएगा और उसके अंदर खाने का डिनर का इस्तेमाल होगा, लेकिन मेरा कलाम उस वक्त खत्म होगा जब तक कि हर फर्द की जानिब से बात है। और मैं देख रहा हूँ तमाम जो व्हाट्सएप पर मसरूफ है, मुझे भी तवज्जो दिलाऊंगा तो डॉक्टर राजा फरीदुद्दीन सादिक भाई मैंने तबीयत दी और वो कुछ बदलाव तो याद नहीं आता। हाँ बता याद है। अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सादिक भाई 70 साल के ऊपर है, 75 साल के हैं, दूसरी की बात करते हैं 74 तो 75 एक मतलब है 75 बोला तो याद आ गया कि 75 साल के हैं, दूसरी की बात करते हैं। 75 साल के हैं, दूसरी की बात करते हैं, चिचा उसकी में बैठे हैं, तरी की बात करते हैं। तो देखिए मतलब कि आप पर फजल है अल्लाह का ऐसा सादिक, बिल्कुल सच्चे शेर सादिक, हर शख्स ये सदाकत। आप पर फजल है अल्लाह का ऐसा सादिक, होके 70 के भी कुछ भी नहीं बिगड़ा सादिक, होके 70 के भी कुछ भी नहीं बिगड़ा सादिक। है जुबान याद आने लगे तकलीफ चाहते हो कि तो ठीक है जरूरत नहीं है। और ये आज का मुशायरा कई एतबार से यादगार है और काबिल फख्र है कई एतबार से, जैसे कि मुनव्वर साहबा ने इतनी देर तक यहाँ पर तवक़्क़ुफ़ किया और समाप्त किया, और जावेद नसीम साहब जैसी शख्सियत यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अजमत मोहसिन साहब जो बहुत ही पुरनामश शायर हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में आके कलाम सुनाते हैं और आपको बहुत इश्तियाक से सुनाते रहा है। वो वरंगल से बतौर खास तशरीफ़ लाए और सबसे अहम बात यह है कि बहुत हम लोग वाकिफ नहीं हुए उनकी इनके साथ जो साथी है डॉक्टर मुनीर साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, इनसे लोग उतना वाकिफ होंगे। तवील अरसे से ये शिकागो में उन्होंने अपना वतन निशानी बना लिया है, लेकिन वो यहाँ पर मैं आपसे अर्ज करता चलूँ कि हैदराबाद के बहुत ही कम असातिज़ा जो सैयद मुस्तानी थे, उनमें एक अल्लामा खतुर रज़ी साहब का नाम बहुत नुमाया है
ये डॉक्टर मुनीरुज़्ज़मान भाई, उनसे शरफ़ तमूज़ हासिल रहा है और बहुत ही पुरनामश शायर हैं और बड़ी ही मुनकसिरुल-मिज़ाज शख्सियत है, बहुत उम्दा कलाम है आपका, लेकिन वक्त की तंगी के वजह से यहाँ पर उन्हें हम सैर हासिल उन्हें नहीं सुना जा सका। बहरहाल ये उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर हमारे लिए एहसास है। और बहरहाल अर्ज़ करता हूँ तो एक बिल्कुल ताज़ा किताब है कि देखिए, शादी के कुछ अरसे बाद एक लड़की अपने ससुराल के अहवाल बयान करती खुदा कि मैं दुल्हन बन के जिस घर में गई शायद घराना था, मैं दुल्हन बन के जिस घर में गई शायद घराना था, फसी उर्दू से रफ्ता रफ्ता रग़बत हो गई मुझको, फसी उर्दू से रफ्ता रफ्ता रग़बत हो गई मुझको, सुना जब सास को उर्दू में खुशदामन भी कहते हैं, ये सुनते ही फसी उर्दू से नफरत हो गई मुझको। एक कई अक़साम के ज़रिए एक नाम और बहुत बड़ी मशहूर हस्ती का नाम लेना में यहाँ पर हमारे बहुत ही सीनियर हैदराबाद से पकड़े हैदराबाद सीनियर गुलूकार ज़हीरुद्दीन बाबर साहब की तशरीफ़ फरमा है, ये भी इल्ज़ाम है। तो ये किताबी मुबारक में कि कई अक़साम के लाता हूँ लिपस्टिक पाउडर, आशमी साहब सुन रहे हैं, कई अक़साम के लाता हूँ लिपस्टिक पाउडर, जो भी हो सकता है मुझसे मैं वो कर जाता हूँ, जो भी हो सकता है मुझसे मैं वो कर जाता हूँ, ऐसा करने के लिए इसलिए मजबूर हूँ मैं, उसको मेकअप के बिना देख के डर जाता कई अक़साम के लाता हूँ लिपस्टिक पाउडर, जो भी हो सकता है मुझसे मैं वो कर जाता हूँ, उसको ऐसा करने के लिए इसलिए मजबूर हूँ मैं, उसको मेकअप के बिना देख के डर जाता हूँ। ये सुना याद है, ये सुना है आपको फिर एक बार बहुत से सामने नई चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ कि 4 दिन मेकअप में थी। जब बात मेकअप की से उस हवाले से बताओ कि 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया, 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया, और 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरा हो गया, 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरा हो गया। ये बतौर फरमाए कि मैंने अपनी अहलिया को खूब पीटा आपने, मैंने अपने आप में कितना भी हिम्मत की, मैंने अपनी अहलिया को खूब पीटा हाथ में, फिर हुआ बेदार जब मैं आप उल्टा हो गया, फिर हुआ बेदार जब मैं आप उल्टा हो गया। और अभी साढ़े करते शायद कुछ तरन्नुम से सुनाओ, मतलब मेरी तरन्नुम से इस बात से न सुनाना हो, उसकी एक वजह सबब है, वो आप मुलाज़ा सबब। कहा ये बीवी ने सुनकर मेरे तरन्नुम को, कहा ये बीवी ने सुनकर मेरे तरन्नुम को, फकीर सहरी का जैसे कि आ गया कोई, फकीर सहरी का जैसे कि आ गया कोई, उसे मैं दूध न बतौर का सुंदर मैं कि उसे मैं दूध न बख्शूंगी, उसने ये भी कहा, उसे मैं दूध न बख्शूंगी, उसने ये भी कहा, हमारे बच्चों में शायर अगर बना कोई, हमारे बच्चों में शायर अगर बना कोई। अब वो हालांकि बारहा सुनाया, फिर भी एक नज़र का हुक्म है, वो भी अर्ज़ करता हूँ। उसके बाद देखिए एक मतलब के 2-4 शेर उसके बाद में वो सुना।
یہ بڑا عالمیہ ہے، منصوبہ کے ساتھ اکثر ہوتا ہے، تو بالکل حقیقی بات ہے جو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ شیری خدمات کا کچھ ایسا سلا دیتے ہیں، ہار پھول کا ایک شعر اڑا، ہار پھول کا ایک شعر اڑا دیتے ہیں، اور دیکھیے کام ہی کون سا کرتے ہیں کسی کے چمچے، کام ہی کون سا کرتے ہیں کسی کے چمچے، صرف آواز میں آواز ملا دیتے ہیں، کام ہی کون سا کرتے ہیں کسی کے چمچے، صرف آواز میں آواز ملا دیتے ہیں، صرف آواز میں آواز ملا دیتے ہیں، کچھ نیا کام دکھانے کے جنون میں شاہد، کچھ نیا کام دکھانے کے جنون میں شاہد، لوگ مرغوں کو بھی انڈوں کو بٹھا دیتے ہیں، کام دکھانے کے جنون میں شاہد، لوگ مرغوں کو بھی انڈوں پہ بٹھا دیتے ہیں، اور ایک مرتبہ پوچھ رہا پاگل نہیں ہے مجھے نا میں کہ ایک مطلب مجھے کہ گاؤں کا 50-55 سال کے بعد تانے شروع ہو جاتے تو اس پس منظر میں بات کبھی بھائی اگرچہ مجھ میں وہ پہلی سی آب و تاب نہیں، اگرچہ مجھ میں وہ پہلی سی آب و تاب نہیں، شکستہ پھول ہو تم بھی کوئی گلاب نہیں، اگرچہ مجھ میں وہ پہلی سی آب و تاب نہیں، شکستہ پھول ہو تم بھی کوئی گلاب نہیں۔ اب ایک نسخہ بتا رہا ہوں میں بہت ہی آزمودہ ہوں، وہ مراد فرمائیے کہ بس ایک جملے میں بیگم کو میں مناتا ہوں، بس ایک جملے میں بیگم کو میں مناتا ہوں، تمہارے حسن کا بھی کوئی جواب نہیں، بس ایک جملے میں یہ یاد رکھیے آپ کامل ہے، بس ایک جملے میں بیگم کو میں مناتا ہوں، تمہارے حسن کا بھی کوئی جواب نہیں، تمہارے حسن کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب حشر سے مجھ کو ڈرانا ہے وائس، عذاب حشر سے مجھ کو ڈرانا ہے وائس، ہے 3 بیویاں اس سے بڑا عذاب نہیں، ہے 3 بیویاں اس سے بڑا عذاب نہیں۔ آئیے دو نظمیں دونوں نظمیں پیش کر دیتا ہوں کہ کئی نظمیں اس کا عنوان ہے خوشخبری، اور بہت واٹس ایپ پر گھوم رہی ہے، پھر بھی پیش کر دیتا ہوں یہ سادہ بھائی کا کہ خوشخبری اس کا عنوان ہے۔ اب جاتے جاتے کچھ خوشخبری بھی سنی میں کہ جمعہ کے روز گھر سے وہ مسجد چلا گیا، سیدھے نماز پڑھتے ہی پھر گھر کو آ گیا، داخل ہوا وہ جیسے ہی گھر میں خوشی خوشی، بیوی تھی اس کے سامنے اس کی کھڑی ہوئی، بیوی کو دیکھتے ہی گلے سے لگا دیا، ہمارے خوشی کے گود میں اس کو اٹھا دیا، فرد خوشی سے بیوی کا چہرہ تھا لال لال، فوراً ہی اس نے کر دیا شوہر سے یہ سوال، مدت کے بعد آج کہو کیا ہوا تمہیں، محسوس کر رہی ہوں میں بدلا ہوا تمہیں، بیوی کے سوال پہ ایک لفظ بول تھا، خطبہ جو آج کا تھا وہ بیگم سنو ذرا، مسجد کے پیش امام نے خطبے میں یہ کہا، وہ شخص بعد مرنے کے جنت میں جائے گا، تکلیف کو جو اپنی خوشی سے اٹھائے گا۔ اگلی نظم آخری آپ نے سنا ہے، برداشت کر لیجیے، اس کا عنوان ہے ہینگر۔ میں کہ عبد چوتھا جناب ساجد تھا، عبد چوتھا نواب صاحب تھا، خیر خوبی سے ہو گیا پورا، گھر کو لے آئے چوتھی دلہن کو،
ले गए अपने खास कमरे में, हाथ दुल्हन का लेके हाथों में, खो गए वो पुरानी यादों में। खोली एक लफ्ज उन्होंने अलमारी, अश्क आंखों से हो गए जारी, मोच कर अश्क दी गए नम से, बोल उठे फिर वो चौकी बेगम से। पहले हैंगर में वो जो साड़ी है, पहली बेगम की वो निशानी है, और है दूसरे जो हैंगर में दूसरी जान का करारा है, और है तीसरे जो हैंगर में तीसरी जान का शरारा है। रो ऐसा था मेरा तीनों पर, तीनों अल्लाह को हो गई प्यारी। चौथे हैंगर की फिक्र है मुझको, हश्र उसका न तीनों जैसा हो। सुन के दुल्हन ने ये कहा उनसे, फिक्र मत कीजिए मेरे सरकार, चौथा हैंगर वहाँ जो खाली है शेरवानी बैठने वाली है। अपने सलाती कलाम से नवाज रहे थे डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक साहब, शुक्रिया अदा फरमाएं। इदारे सादक का 443वां और बद्री विधान सादक का 35वां मुशायरा और जलसा बफस